मेरा नाम सुनील कुमार पटेल है। मैं किला बिजली घर पर और योद्धा के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा पिछले 35 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था और पिछले दो दिन से हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा था। जो हमारे विभाग को प्राइवेट किया जा रहा था, प्राइवेटीकरण हो रहा था, पूर्वांचल को निजी हाथों में दिया जा रहा था। एक डिस्कॉम को दे दिया जाता तो उसके बाद बाकी डिस्कॉम को देने में देर न लगती। तो उसके लिए हम लोग कार्य बहिष्कार किए थे। पूरी तरह कार्य बहिष्कार था। कार्य बहिष्कार हुआ और जिसका असर ये हुआ कि हमारी प्रबंधन से बात हुई। प्रबंधन ने हमारी मांग को माना कि हाँ ठीक है, हम निजीकरण नहीं करेंगे। आप इसी स्थिति में बिजली विभाग में जो भी कमियां हैं उसको सुधार करेंगे और उपभोक्ताओं को भी संतुष्ट रखेंगे और हमारे कर्मचारी को भी प्राइवेट और विभाग को भी प्राइवेट नहीं किया जाएगा। मंत्री स्तर से भी बात हुई है हमारे प्रबंधन और हमारे नेता से। हमारे मजदूर संघ और संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे जी, वो इस पूरे कार्य बहिष्कार का वो कर रहे थे। और नहीं, अभी तो हाँ, अब इसमें जो लिखित में जो समझौता हुआ है उसमें ये हुआ है कि प्राइवेट अब नहीं किया जाएगा और इसी विभाग में जो भी सुधार करने हैं, जो भी कमियां हैं उसको सुधार किया जाएगा। प्राइवेट की बात अब खत्म हो चुकी है, प्राइवेट नहीं किया जाएगा। साथियों, हम लोग यहाँ पे जो निजीकरण के खिलाफ अपना धरना दे रहे हैं। मैं आर.के. झा, जिला जूनियर इंजीनियर संगठन का क्षेत्रीय सचिव हूँ और हम सभी संगठन क्षेत्रीय संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार, हम लोग आज 35वां दिन हो गया है, सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। सरकार में बैठे हुए कुछ भ्रष्ट अफसर जो हैं, ऊर्जा मंत्री से वार्ता हमारी रात हो गई थी। ऊर्जा मंत्री से वार्ता होने के बाद रात 9 बजे एक ड्राफ्ट तैयार हो गया जिसमें ये बताया गया कि आपकी मांग पूरी कर ली गई है, निजीकरण अब कभी नहीं किया जाएगा और अगर निजीकरण करने की जरूरत पड़ी तो उसमें आपको साथियों को सहयोग में लिया जाएगा, सभी संगठनों को सहयोग में लिया जाएगा। उसके बाद अचानक घटनाक्रम पलट जाता है और चेयरमैन साहब ड्राफ्ट पे दस्तखत करने से मना कर देते हैं, जिससे संयुक्त संघर्ष समिति ने तुरंत अगले दिन संघर्ष जारी रखने की घोषणा कर दी है। ये तमाम जन समूह जो बैठा हुआ है, ये इसीलिए बैठा हुआ है कि प्रबंधन हमारे साथ धोखाधड़ी की है। ये प्रबंधन की मनमानी हम लोग नहीं मानेंगे और लगातार अपने कार्य को हम लोग जिले की विद्युत व्यवस्था को चलाते हुए, जिले की किसी भी बिजली घर को हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं गए हैं, अपनी विद्युत व्यवस्था को अनुशासनहीन तरीके से चलाते हुए अनुशासनहीनता के लिए सभी सदस्यों को मना कर दिया गया है। कहीं कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं है। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपना ये आंदोलन कर रहे हैं। जिला प्रशासन से और अपने प्रबंधन से हम लोग ये अनुरोध करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि हम लोग के बीच में हस्तक्षेप करें और हमारी बातों को सुने और ऊर्जा मंत्री को स्पष्ट निर्देश दें कि ये इनकी बातें संयुक्त संघर्ष समिति की बात सुनी जाए और हमारी चीज़ों को बहाल किया जाए। साथियों, हम लोग चूँकि कार्य बहिष्कार पे बैठे हैं, जहाँ पे बिजली चली जाएगी वहाँ पे हम लोग अभी उसे करने नहीं गए। प्रशासन ने अपनी व्यवस्था की है, प्रशासन ने लेखपाल की ड्यूटी लगाई है, प्रशासन ने अन्य इंजीनियरों की ड्यूटी लगाई है जो पूरी तरह से फेल हो गई है। कहीं पे भी कोई भी इंजीनियर, जो लोग हम लोग काम कर लेते हैं वो कोई भी इंजीनियर नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन तब भी अपनी हठधर्मता पे अड़ा हुआ है और वो लगातार ऊपर शासन को ये निर्देश भेज रहा है कि बिजली व्यवस्था सुचारू है, जबकि अपने बरेली जोन में बहुत जगह बिजली व्यवस्था फेल हो चुकी है, तितिर बितिर हो चुकी है। कई जगह पब्लिकों के रोड पे आने तक की खबर है। इससे जो है और हाहाकार मचेगा और ये अन्यायपूर्ण स्थिति पब्लिक के लिए होगी। हम लोग इसके लिए कतई दोषी नहीं है, इसके लिए प्रबंधन दोषी है और प्रशासन दोषी है जो गलत रिपोर्टिंग यहाँ से कर रहा है। अभय कुमार सिंह। कल असल में देखिए 3 चक्र की वार्ता हुई थी, लेकिन प्रथम चक्र में सहमति नहीं बनी, दूसरे चक्र में भी सहमति नहीं बनी, तीसरे चक्र में स्पष्ट सहमति बनी जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री भी उपस्थित थे। परंतु 1 घंटे के बाद माननीय ऊर्जा मंत्री की उपस्थिति में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिससे वार्ता आधी रात में बेनतीजा हो गई और केंद्रीय निर्देश यही मिला कि कार्य बहिष्कार चालू रहेगा अनवरत जब तक कि हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती है और निजीकरण का फैसला वापस नहीं किया जाता। देखिए, हम लोग कल ही से कार्य बहिष्कार पे हैं 10 बजे से, और चूँकि रात में भी सहमति बनी थी लेकिन उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, तो जो लाइनें
ब्रेकडाउन में है या किसी कारणवश वहाँ विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वो अभी भी बंद अवस्था में है, विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। और जहाँ की लाइनें या 33 kV 11 kV या जो भी परिवर्तक क्षतिग्रस्त हैं वो इसी तरह पड़े हुए हैं, उसी अवस्था में पड़े हुए हैं। और पूरे प्रदेश में लगभग 30% जगह सप्लाई बाधित हो चुकी है। सरकार और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा की जो हठवादिता है उसके कारण प्रदेश को अंधेरे में ढकेलने का ये जो काम किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, इसको बिजली कर्मी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि निजीकरण ना तो किसानों के हित में है, ना तो छात्रों के हित में है और ना ही बिजली कर्मियों के हित में है। ये केवल और केवल पूंजीपतियों के हाथ में देने का कार्य चल रहा है और देश को 1947 से पहले की स्थिति में ढकेलने का कार्य इस अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की अब हो गई है, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिससे जनता को परेशानी न हो, परंतु निजीकरण का फैसला वापस न लेकर कहीं ना कहीं सरकार और प्रबंधन सीधे सीधे जनता को अंधेरे में ढकेलने का कार्य कर रही है। इसके लिए सीधे सीधे प्रबंधन जिम्मेदार है, इसके लिए कतई विद्युत कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।